एनएससी 500 यानी कि निफ्टी के टॉप, निफ्टी के नहीं सॉरी, एनएससी के टॉप 500 शेयर, इन 500 शेयरों के वैल्यूशन हो गए सस्ते। क्यों हैं? क्योंकि भाव घट गए, तेजी से घटे। लेकिन कितने सस्ते हुए और कंपैरिजन कैसे करें, ये बता रहे हैं आशीष। आपको पूरी जानकारी लेकर आशीष हमारे साथ हैं। सब आशीष, टॉप 500 शेयर को देखा है? सेल लगी हुई है सर, हर तरफ 10 से लेके 60% का डिस्काउंट है, और ये डिस्काउंट 2020 के लो के आसपास का है। अच्छा, तो उन स्तर से भी ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप हैं, कुछ लार्ज कैप ब्लू चिप नाम भी है मेरे पास, जहां पर अगर आप देखें तो वैल्यूएशन अब काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो चुकी है। जैसा कि सर आपने ऑलरेडी बता दिया कि अर्निंग्स घटी हैं, कीमतें घटी हैं स्टॉक्स की, इसी के चलते अब वैल्यूएशन का भी इम्पैक्ट यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक्स कौन से हैं, तो ब्लू चिप स्टॉक्स के साथ शुरुआत करता हूँ। HUL फिलहाल अगर आप देखें तो इसका पी मल्टीपल चल रहा है 51 टाइम्स का। मार्च 2020 में यही सेम स्टॉक को 68 टाइम्स का मल्टीपल बाजार दे रहा था, और वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक अब लुढ़कर उन्हीं लेवल पर आ गया, तो सिर्फ 4% ऊपर है। भारतीय एयरटेल की बात करें तो करंट पी चल रहा है करीब 76 टाइम का, लेकिन 2020 मार्च की बात करें तब टेलीकॉम सेक्टर के लिए इतना सब कुछ अच्छा था नहीं, लेकिन फिर भी बाजार 110 टाइम का मल्टीपल दे रहा था। उन स्तरों से स्टॉक 215% ऊपर है। मारुति की बात करें तो 30 टाइम का मल्टीपल मार्च 2020 में बाजार दे रहा था, वहां से अगर आप देखें तो 27 का थोड़ा सा डिस्काउंट है। हालांकि स्टॉक में भी 96% की तेजी देखने को मिली है। और ना कि सिर्फ इतना ही, अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इनकी भी जो प्राइस टू बुक है, क्योंकि बैंक्स को देखने का बेहतर तरीका प्राइस टू बुक होता है कंपेयर टू प्राइस टू अर्निंग्स, तो ये भी अगर आप देखें तो कोविड के लेवल से नीचे चल रही हैं। अब इंडेक्स लेवल पर की भी बात करें तो निफ्टी में भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि वैल्यूएशन महंगे, लेकिन अब देखिए मार्च 2020 में 22 टाइम्स का पी था, अभी 20 टाइम का है। उन वहाँ से रिटर्न 103% के आसपास देखने को मिले। हालांकि सर निफ्टी मिड कैप 150 ये इंडेक्स ऐसा है जो थोड़ा सा महंगा है अभी भी, क्योंकि अभी करंट पी चल रहा है इसका 35 टाइम्स का, और मार्च 2020 में 27 का मल्टीपल था। और उन स्तरों से देखें तो निफ्टी मिड कैप 150 में 200% की तेजी भी आ गई है। मतलब ये सब इतना बढ़ने के बावजूद, नेचुरली 4 साल में तो बढ़े ही हैं, यस, लेकिन उसके बावजूद वैल्यूएशन और सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं। कमाई भी बढ़ी है, कंपनियों की कमाई बढ़ी है। लेकिन अब जो करेक्शन आ गया उस हिसाब से 167 शेयरों के वैल्यूएशन 2020 के मुकाबले में सस्ते हो गए। कोविड के जो पहले जो थे, जो हाई बनाया 12,400 के आसपास का, अभी अब वहाँ से भी हम कितना 10,000 पॉइंट तो ऊपर है ही है। करेक्ट, ओके। तो काफ़ी बैंक्स, काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो सस्ते अभी भी आपके लिए ट्रेड कर रहे हैं। और इसमें एक तो बैंक्स में आपने बताया कुछ, और सर बैंक्स हैं, HUL है, भारतीय एयरटेल है, मारुति। वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी है, तो मैं सारी नहीं ले पाई क्योंकि 1/3 स्टॉक है निफ्टी 500 के, बहुत ज्यादा टाइम हो गए 500 में से तो 1/3 तो हो ही गए। इसके लिए जो मेन नाम है HUL, भारतीय एयरटेल, मारुति, और साथ में एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सस्ते हैं। चलो बैंक्स ज़्यादा बेहतर है, और बैंक्स पे हम बुलिश और पॉजिटिव भी है। जब भी आपका मन करे निवेश करने का, ये पहला सेक्टर होना चाहिए जहाँ आप पैसा लगाएं। ये हमारी राय बहुत साफ है, क्योंकि बढ़ने में ये आगे रहेंगे, इस बात का आप भरोसा रख सकते हैं। जब भी बढ़े, अब आज बढ़े, अगले हफ्ते बढ़े, अगले महीने बढ़े, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जब भी होगा तो ये आपके लिए बेहतर।